चाहे सभी वहाँ पे नेता मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह का माहौल आज इस अम्बाला शहर में चुनाव में चल रहा है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं और सभी पार्षद प्रत्याशी हैं वो बढ़त की ओर हैं, जीत की ओर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की और माननीय पूर्व मंत्री जी की बौखलाहट का नतीजा है। जिस तरह से उन्होंने हमारी महिला प्रत्याशी पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनके बीजेपी के जो कैंडिडेट्स को उनको धमकाने का काम किया है और 15 तारीख के बाद ऐसे होगा, कोई वहम में ना रहे, तो मैं बिल्कुल सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये मंत्री जी की, पूर्व मंत्री जी की बौखलाहट है। सबसे पहले तो वो 2014 से लेके अब तक बीजेपी और खुद असीम गोयल जी ही अम्बाला में 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी भी आज के टाइम में उन्हीं की अगुवाई में, जैसे कि वो बताते हैं कि हाँ अम्बाला विकास की ओर बढ़ रहा है, वो बताएं कि अम्बाला में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और इस चुनाव के एक भाईचारे के जो माहौल को ख़राब करने के लिए, जिस तरह से बीजेपी जानी जाती है कि वो भाईचारे को ख़राब करते हैं, उसी की ओर बढ़ते हुए वो उनका जो ये बयान है वो साफ तौर पर उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट जीत रहे हैं उस चीज़ को लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग मेन मुद्दों से भटक करके इनके बयानों में उलझ जाएं। क्योंकि लोग अगर मुद्दे की बात करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। लोग पूछेंगे कि हाँ जी, जो 2014 से आप यहाँ सत्ता में काबिज हो, कहाँ है पानी व्यवस्था, कहाँ है सीवरेज व्यवस्था? आज 4 बूंदें अम्बाड़ा सिटी में पड़ जाती हैं तो नाव की ज़रूरत पड़ जाती है। आपने पहले भी देखा है। स्ट्रीट लाइटों के नाम पे क्या हुआ, किस तरह से क्या पारदर्शी, सबका साथ सबका विकास की ये बात करते हैं। स्ट्रीट लाइटें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जो जितना मुझे पता चला, आप सभी भी जानते हो, कि इन्होंने अपने वर्करों को दी कि हाँ भाई जाओ दो, जो अपने सपोर्टर हैं। क्या सिर्फ ये बीजेपी के काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? और आज अम्बाड़ा के अंदर नगर निगम में क्या क्या हो रहा था पहले, उसका ये हिसाब दें, ये बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके इन भड़काऊ बयानों में और इन जो ये मुद्दों से भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से महिला हमारी प्रत्याशी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने धमकाया, लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। और इनके बयान से साफ पता चल रहा है कि ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। असीम गोयल जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उनका काम है बीजेपी सरकार में आप लोगों को काम कराएं। आप जिस तरह से लोगों को ये किस तरह की धमकी देने का प्रयास कर रहे हो कि हाँ जनता सर्वोपरि होती है, हम भी मानते हैं, पर आप क्या कहना चाह रहे हो कि हाँ वो किसी वहम में न रहें? किस वहम में? ये कांग्रेस के सिपाही हैं, ये आपकी इन गिद्दड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पहले भी कांग्रेस ने जनता की आवाज़ को बहुत ही मजबूती के साथ उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे कि गिद्दड़ धमकियों से डरने वाले। और हमारे प्रत्याशी, लगभग सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं और मेयर प्रत्याशी बढ़त की ओर है। मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि इनके इन बयानों की ओर ध्यान न दे करके जब भी ये जिस वार्ड में जाते हैं प्रचार करने, इनसे पूछे कि इस वार्ड में जहाँ जहाँ पानी भरता है आप कितनी जगह पहुँचे, इस वार्ड में जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी या लगवाई नहीं गई वहाँ कैसे आप लोगों से वोट मांग रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जनता जान चुकी है और जनता को इनसे पूछना चाहिए भी पहले आप 2014 से लेके अब तक का आप अपने कामों का चिट्ठा दें। और एक और आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये पावर का गलत इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि जो निगम के कुछ कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो बीजेपी के झंडे लगाते हुए घूम रहे हैं। क्या ये सही है आज के समय में? और कांग्रेस की जो चुनाव आयोग को शिकायत की, इसकी वीडियो है आपके पास? हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष जी के संज्ञान में हमने दे दिया वो वीडियो, वो उस पर कार्रवाई जो भी है शिकायत करेंगे। कांग्रेस के तो फ्लैक्स उतरवाए जा रहे हैं और बीजेपी के झंडे उठा करके निगम कर्मी घूम रहे हैं। तो पावर का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है और लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 14 से, उनके जो यहाँ पर विशु जी, उनके पति हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही मेहनती साथी हैं। इनके पास कभी किसी डिपार्टमेंट से फ़ोन आ जाता है, कभी पुलिस थाने से जी 1 मिनट आना, आपसे इंचार्ज साहब मिलेंगे, कभी सीआईए से कहा जी आपको मिलना है जी। ये किस लिए, क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा इन्होंने जुर्म कर दिया? और ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इस भाईचारे को के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। आपके सामने अम्बाड़ा की क्या दशा है वो उसके बारे में पूर्व मंत्री जी अगर बात करें, लोगों को बताएं कि हमने क्या गुल खिलाए हैं 2014 से लेकर अब तक, उस बारे में बेहतर होगा, ना कि लोगों को
मुद्दों से भटकाने की दुष्यंत जी, कोशिश आपकी करें। पार्टी ने जो वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी बनाई हैं, महिला प्रत्याशी हैं, उनके पति द्वारा एक महिला की बॉडी शेमिंग करना, बकायदा ये कानून में प्रावधान है कि बॉडी शेमिंग पर मुकदमा दर्ज होता है। किस तरीके से मानते हैं? कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करती है, तब तो वो सस्पेंड कर देते हैं। अनुशासन समिति अब कहाँ है? अब क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया गया या उनसे वो माफी मांगेंगे? बतौर जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष बैठे हैं आप अम्बाला के, कि किस तरह का कोई पत्र निकालें ताकि जो है मीडिया को भी आश्वासन हो, लोगों को भी पता लगे। ऐसे अगर आप चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, हम चुप नहीं 10 तारीख के बाद तो इसका मायने बदल ही जाएंगे, सस्पेंड करने के या जवाब देने के। कल के कार्यक्रम में मैं नहीं था। बाकी उनकी ये एक निजी, मैं तो ये कह सकता हूँ, उनकी निजी सोच है। इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं कि कांग्रेस कह रही है कि आप ऐसा बोलिए। कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। आप मानते हैं उन्होंने गलत बयान दिए हैं? ऐसा किसी, देखिए, वो भी जो प्रत्याशी हमारी बहन है, इस अम्बाला की बेटी है, किसी के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है। उस पर भी हम जो भी है अध्यक्ष जी की नॉलेज में है, उस पर वो काम करेंगे। पर लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व मंत्री जी ने वार्ड नंबर 14 से जो प्रत्याशी हैं, हमारी बहन, उनको भी उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने प्रत्याशी को धमकाया। उनसे पूछिए कहाँ धमकाया, क्या सबूत है उनके पास, कहाँ उनको प्रत्याशी मिल गई हमारे पास। बल्कि हमारी बहन प्रचार में बिजी है, उनको भी यहाँ पहुँचना था, आप उनसे बात कर सकते थे कि वो कहाँ मिले हैं, प्रत्याशी को कहाँ धमकाया। तो ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटका रही है और कांग्रेस इलेक्शन जीत रही है। और उधार के प्रत्याशियों को तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लगभग 20 में से 17 प्रत्याशी, चलो 13 है 17 है, लगभग 10 से ज़्यादा ही मान लो, 10 से ज़्यादा प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो कांग्रेस से उनके पास गए हैं। उधार के प्रत्याशियों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आप अपने काम गिनवाएं। सत्तारूढ़ दल कितनी मनमानी कर रहा है उसी के ऊपर है। कैसे हमारे फ्लैक्सों को पक्षपात पूर्ण से उतारा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, और जबकि उनके फ्लैक्स पब्लिक प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे और भी सारे शहर में जो कि नियमानुसार नहीं लग सकते, लगे हुए हैं। और इसी में एक मुद्दा कल और जुड़ गया। हमारी वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी पूनम शर्मा जी के बारे में हमारे पूर्व मंत्री जी ने धमकी भी दी और एक गलत आरोप भी लगाए। इसकी जो भी स्पष्टीकरण हमारे साथी पूनम जी के पति रोहित शर्मा जी देंगे। पहले आपसे एक सवाल है कि आपने सत्तारूढ़ की तो बात कर ली, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से आपके सांसद एक मंच पे मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे, आपके प्रत्याशी मौजूद थे और उनमें महिला प्रत्याशी भी थी, ऐसे में जो है पूर्व के विधायक जो हैं जसवीर मनोहर, उनका ये कहना कि जो उनकी मेयर प्रत्याशी है उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जो शराब कारोबारी हैं, तो उनकी परवरिश किस तरीके की होगी। और साथ ही साथ जो आपके प्रत्याशी हैं मेघा गोयल, उनके पति ईशु गोयल द्वारा ये कहा गया, एक तुलना जो है, एक महिला की तुलना डोरेमोन कार्टून आर्टिस्टिक के साथ की गई कि वो रिमोट से चलती हैं। मंच पर किसी ने इसका एतराज नहीं जताया। सबसे पहले जिलाध्यक्ष होने के नाते हम आपसे पूछेंगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जिला कांग्रेस कमेटी उनके इस बयान की निंदा करती है और 10 मई के बाद ये हम पहले ही हम अपने सीनियर लीडरशिप के संज्ञान में ले आए हुए हैं। जो भी वो फैसला देंगे वो हमें मंजूर। सर, माफी मांगेंगे वो सार्वजनिक तौर पे, जैसे अभी 10 मई तक इस बात पे कोई चर्चा नहीं होगी, बट जिला कांग्रेस कमेटी इसकी निंदा करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।